इन डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम देखेंगे 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 12 केमिस्ट्री के हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे भी जाते हैं और इस साल भी आएंगे 2024 बोर्ड एग्जाम में। तो आप इनको तो भी अच्छी ढंग से समझ लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक तो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपके जो ये 4 जो क्वेश्चन है इसमें से आप लोगों को एक क्वेश्चन तो पक्का ही फंसेगा। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, फेलिंग विलेन क्या है, क्या होता है जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है। तो फेलिंग विलेन CuO, तो इसको काहे से प्रदर्शित करते हैं, CuO। तो इसका जो फार्मूला होता है, एक रासायनिक अभिकर्मक है। जो फेलिंग विलेन क्या है, एक रासायनिक अभिकर्मक है और जो जल में विलेय कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है जब इसे ग्लूकोज। तो और ये क्या पूछ रहा है, क्या होता है जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म करते हैं। तो जब इसे ग्लूकोज के साथ जब गर्म करेंगे तो ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होगा और साथ में और क्या प्राप्त होगा, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। तो ये हमें इसमें प्राप्त होगा, यही फेलिंग विलेन होता है। तो आप इसको तो अच्छी ढंग से देख लीजिए। तो ये इसको आप स्क्रीनशॉट करना चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। और ये क्या है, ग्लूकोज का फार्मूला है। तो ये ग्लूकोज प्लस फेलिंग विलेन के जब हम क्रिया कराएंगे तब हमें ग्लूकोनिक अम्ल और लाल अवक्षेप प्राप्त होगा, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होगा। तो ये देख लीजिए। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए देखते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है, किण्वन किसे कहते हैं, इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या है। तो किण्वन होता क्या है, एंजाइम के द्वारा, समझिएगा जरूर इसको पहले, एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक का सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटन करना किण्वन कहलाता है। जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक में तोड़ देना किण्वन कहलाता है। तो ये होता है किण्वन। अब बढ़ते हैं, जो इसमें और क्या पूछ रहा है, इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या हैं। तो इसकी जो परिस्थितियां यानी कि इसकी शर्तें क्या हैं, तो किण्वन क्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां, तो कार्बनिक यौगिक का विलयन तनु होना चाहिए। तनु का मतलब पंचोच्छर यानी पतला होना चाहिए। जो विलयन होगा वो पतला होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है, तो दूसरी शर्त है ताप जो होगा यानी टेम्परेचर होना चाहिए। कितना, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। और विलयन ना तो अधिक अम्लीय हो और ना तो क्षारीय होना चाहिए। जो इसमें विलयन होगा वो ना तो ज़्यादा अम्लीय होना चाहिए ना तो क्षारीय होना चाहिए। 7 जो होता है, 7 pH मान जिसका होता है तो वो उदासीन होता है। और 7 के ऊपर जाता है, जो 7 के ऊपर यानी कि 6 जाएगा तो उसका जो अम्लीय यानी कि अम्लीय बढ़ेगा। यहाँ से समझिए, यहाँ से 1 से 14 हो गया और यहाँ बीच में होता है 7। इस तरफ आएगा तो अम्लीय होगा, अम्लीय, और इस तरफ जाएगा तो क्षारीय होगा। अगर किसी का pH मान 7 से ज़्यादा है तो उसका जो pH मान जब 7 से ज़्यादा हो तो वो होगा क्षारीय। अगर 7 से कम है तो वो होगा अम्लीय। अगर 7 है तो उदासीन यानी कि न्यूट्रल होगा, एसिड बेस न्यूट्रल। तो ये समझ गए आप, अम्लीय क्या होता है और क्षारीय क्या होता है। ना अधिक तो क्षारीय हो ना तो अधिक ही क्षारीय हो ना तो अम्लीय होना चाहिए। तो इसकी ये कुछ शर्तें हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टालेन अभिकर्मक क्या है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके परीक्षण का एक उदाहरण दीजिए। तो सिल्वर नाइट्रेट, ये फार्मूला काहे का लिखा हुआ, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 काहे का फार्मूला है, सिल्वर नाइट्रेट। और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये काहे का फार्मूला है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहीं पर ये क्या लिखा है, सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को टालेन अभिकर्मक कहते हैं। तो इस अभिकर्मक क्या होता है, तो टालेन अभिकर्मक सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को जो क्या कहते हैं, टालेन अभिकर्मक कहते हैं। तो टालेन अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है और इसके द्वारा एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच की जाती है। तो चलिए इसकी समीकरण देख लेते हैं, जिसका परीक्षण का एक उदाहरण है। तो उदाहरण क्या है, CH3CHO एसिटेल्डिहाइड और प्लस किसके साथ क्रिया कराएंगे, Ag2O टालेन अभिकर्मक के साथ। तो ये इसका जो है
रजत दर्पण का अवक्षेप प्राप्त होगा। तो आप इसको अच्छी ढंग से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इस वीडियो में हमने टालन अभिकर्मक देखा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ल्यूकास परीक्षण। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी चलिए देखते हैं।